the village level and developed person in the village level, but when we come in the cities then we become the poor of that locality. अगर हम स्टैंडर्ड लोकेलिटी में जाते हैं तो we will counted as a poor person. तो this means कोई भी कंट्रीज अपने आप को कंप्लीट डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज ए कंपैरेटिवली एंड प्रोसेसिंग प्रोसेस वर्ड कंपैरेटिवली वर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द दिस ही इज डेवलप्ड एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ही इज लेस डेवलप्ड. तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो इस तरीके से किसी भी कंट्री का एसटीआई 1 नहीं हो सकता. हाँ, कुछ यूरोपियन कंट्रीज का लाइक स्वीडन है, लाइक पुर्तगाल है, लाइक पुर्तगाल, स्वीडन एंड कुछ कंट्रीज स्वीडन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, और वेस्टर्न यूरोपियन, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोपियन के बारे में अगर हम और कंट्रीज के देखें, स्वीडन के बगल में स्पेन है. ठीक है, इन कंट्रीज का बेटे जो एचडीआई होता है वो 0.9 तक पहुंचता है, 0.9 तक ऐसा कंसीडर किया जाता है. इट इज कंसीडर दैट द कंट्रीज हैविंग द HDI 0.8 या greater than 0.8 but less than 1, it is considered as a developed countries, and 0.8 to 0.6 या 0.6 to 0.8 is known as a developing countries, and less than 0.6 is known as a underdeveloped countries. So in this base, countries has categorized in 3 group: developed countries having the HDI more than 0.8 but less than 1, 0.99, less than 0.99 or less than 1 but more than 0.8 is known as a developed, is categorized as a developed country, and the countries having the human development index 0.6 to 0.8 is known as a developing countries, and the countries having the HDI less than 0.6 is considered as a underdeveloped countries. तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी किस तरीके से वर्ल्ड के कंट्री का कैटेगराइजेशन करते हैं. मेरा टॉपिक ये नहीं है. मेरा टॉपिक आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर समझाने के बाद है बच्चों कि कहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज होते हैं, किस सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज होते हैं. तो और किस कंट्रीज में, तो मैंने बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज होते हैं. बेटा जो डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, इन डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों डेवलप्ड कंट्रीज में हम देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं बच्चों कि जो प्राइमरी सेक्टर में है वो 1 से 2% लोग ही इंगेज होते हैं, 1% से 2% लोग ही इंगेज होते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में यहाँ के ज्यादातर लोग इंगेज होते हैं. सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में यहाँ के ज्यादा लोग इंगेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर हम पाते हैं कि बेटे वहां पर सेकेंडरी सेक्टर में कम, टर्सरी सेक्टर में कम, जबकि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज होते हैं. मैं भारत की पोजीशन बता रहा हूँ कि बेटे भारत की में पोजीशन क्या रही है एंगेजमेंट ऑफ द. तो जैसे जैसे भारत डेवलप हुआ, जैसे जैसे बेटा इंडिया डेवलपिंग या डेवलप्ड के प्रोसेस में आया है, एज सेम लाइक द डिपेंडेंसी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर में लोगों की कम हुई है, बट बहुत थोड़ा कम हुई है. अभी भी भारत में लगभग 55 to 60% लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है. तो मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, अगर 1950 की बात करूँ तो 1950 की बात करता हूँ बच्चों. तो 1950 और 51 की बात करूँ बच्चों, तो 1950 और 51 में इंडिया में बच्चों 74% पॉपुलेशन, इंडिया में 74% पॉपुलेशन, 74.4% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी. 74.4% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी बच्चों इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में 74.4% पॉपुलेशन वाज इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर. हम बातें प्राइमरी सेक्टर की कर रहे हैं बच्चों. वी आर डिस्कसिंग एट द टाइम ऑफ प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग कब इंगेज थे? तो 1950 से 51 के बीच में जब हम सेंसस को देखते हैं तो बेटा हम पाते हैं कि 74.4% पॉपुलेशन इज इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर. और आगे जब हम आते हैं 1960 के करीब जब हम पहुंचते हैं, 1960 और 1970, तो 1960 के करीब जब हम इंडिया में पहुंचते हैं बच्चों, तो 1960 के करीब इंडिया में हम पाते हैं कि 1960 के करीब इंडिया में बच्चों 1950 और 51 में ज्यादा पॉपुलेशन थी, लगभग 80% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी. अप्रॉक्स मुझे थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूजन हुआ है, मुझे लगा कि कुछ डेटा में मुझे कंफ्यूजन हुआ है, तो ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 80% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है बच्चों. बट अगर हम और आगे आते हैं 1960 में आते हैं, तब 1960 में पाते हैं कि लगभग
78% पॉपुलेशन, 78% पॉपुलेशन या मोर देन 78% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। 78% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। फिर बच्चों हम 1970 के टाइम जब आते हैं, 1970 के करीब जब आते हैं, 1970 के टाइम पे जब हम पहुंचते हैं, 1970 के दौर में पहुंचते हैं, तो 1970 के समय लगभग 74% पॉपुलेशन, 71 के समय 74.4% पॉपुलेशन हमारी बेटे प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। प्राइमरी सेक्टर में इंगेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर इन 1971 में जब हम देखते हैं तो बेटा लगभग 74% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। फिर बच्चों हम 1980 में देखते हैं, 1980 और 82 में देखते हैं तो लगभग 64%, 1980 और 81, 82 में देखते हैं तो लगभग 64% पॉपुलेशन, अप्रॉक्स 64% पॉपुलेशन वाज इंगेज इन द सेकेंडरी, इन द प्राइमरी सेक्टर। इन द प्राइमरी सेक्टर लगभग 64% पॉपुलेशन बच्चों हमारी प्राइमरी सेक्टर में 68% पॉपुलेशन हमारी बेटे प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हम पाते हैं। 1980-81 के करीब हम जब देखते हैं तो हम अपने देश में देखते हैं कि बेटे हमारे देश की पॉपुलेशन के जो रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकल डेटा बाय द गवर्नमेंट सर्वे ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिखते हैं, उसमें 80% पॉपुलेशन, वो सॉरी 68% पॉपुलेशन बेटे प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। और फिर बच्चों जब हम आते हैं कि 1980 या 1990 के करीब आते हैं तो लगभग 64%, 1980 या 88 के करीब, 1988 के करीब आते हैं या 1980 के करीब, 90 के करीब आते हैं तो हम पाते हैं लगभग 64% पॉपुलेशन हमारी बेटे प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। जब हम 99 में आ जाते हैं बेटे, 99-2000 में पहुंचते हैं तो लगभग 60%, 1999-2000 के करीब जब पहुंचते हैं तो लगभग 60% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थी। और जब बच्चों हम 2009-10 में पहुंचते हैं तो लगभग देखते हैं कि 53-54% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर आज भी लार्जर सेक्टर बना है इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आज भी बच्चों, टुडे वी आर सीइंग दैट प्राइमरी सेक्टर इज टुडे इज द लार्जर सेक्टर्स प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक। लेकिन आप टेलिंग टू यू दैट प्राइमरी सेक्टर्स में एक अजीब टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक स्पेशल टाइप के बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम प्राइमरी सेक्टर में बात करते हैं, दैट इज नोन एज ए disguised types of disguised unemployment। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोग तो अपने आप को महसूस करते हैं कि एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल्स मैं जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा आगे तो मैं बताऊंगा, वैसे मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि जैसे गांव में लोग खेती करते हैं, फैमिली में 10 लोग हैं, खेत 2 ही बीघे हैं, बट पूरे 10 फैमिलीज उसी खेत में इंगेज हैं और they assume to themselves just like as employed, but actually they are not employed because अगर 10 में से हम 4 लोगों को उस वर्ग से रिमूव कर दें तो there will be no effect in the प्रोडक्शन तब भी वही होगा जो 6 लोग करेंगे, और प्रोडक्शन वही है भी तब 10 लोग कर रहे हैं, तो वो जो 4 एक्स्ट्रा लोग हैं जिनके हटा लेने से इफेक्ट, there is no effect in the प्रोडक्शन, वो एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन फिर भी तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसको हम बाद में बेटे समझेंगे, आगे अभी समझेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी तक बच्चों हम आजाद हुए हमारे देश को लगभग 70 ईयर्स हो रहे हैं, 70 क्या 70 से ज्यादा, लगभग 74 या 75 ईयर्स के करीब हो रहे हैं हमारे देश, 73-74 ईयर्स हमारे देश को आजाद हुए हो रहे हैं बच्चों। और 73rd या 74th ईयर में आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना हुआ है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी अगर किसी कंट्री की ज्यादा है तो वो कंट्री के नॉट डेवलप को ही शो करता है, वो शो करता है कि कंट्री एडवांस नहीं है, कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद बच्चों मैंने बताया सेकेंडरी सेक्टर का। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का केस देखूं कि सेकेंडरी सेक्टर में कब कितना एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला है, तो सेकेंडरी सेक्टर को बेटे हम लोग मेजर करते हैं, वी आर मेजरिंग द सेकेंडरी सेक्टर्स की सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कब कितना परसेंट हुआ है, कितना सेक्टर को लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो अगर बच्चों हम 1972 से काउंट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को 1972 से काउंट करते हैं, तो 1972 में बेटे केवल 10.8% लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली
10.8% पीपल ही इंगेज थे इन द सेकेंडरी सेक्टर। ओनली 10.8% पीपल इंगेज थे इन द सेकेंडरी सेक्टर इन 1972। आई एम टॉकिंग अबाउट यू 1972। फिर जब बेटे हम आते हैं 1977 पे, कब आते हैं बेटा? 1977 पर आते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर में, 1977 में आते हैं। तो 1977 की वह कंडीशन अगर हम देखते हैं, 1977 में देखते हैं तो केवल 12%, 12 पॉइंट समथिंग परसेंट, यानी 12 to 13% कंसिडर कर लेते हैं। 12 to 13% पॉपुलेशन ही, पीपल ही बेटा इंडिया के इंगेज थे इन द सेकेंडरी सेक्टर में। इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 12% लोग ही इंगेज थे। फिर बच्चों मैं 1983 के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं 5 ईयर के बारे में बात करता हूँ, 5 ईयर की डेटा लेता हूँ, तो 1983 की बात करता हूँ। जब 1983 की मैं बात करूंगा बच्चों, तो 1983 में मैं पाता हूँ कि हम देखते हैं कि केवल 13.3% पॉपुलेशन, 13.3% पॉपुलेशन ही हमारी सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेजमेंट ऑफ द पीपल। फिर 1987 में देखते हैं, 1987 में देखते हैं, तो 1987 का रिकॉर्ड ये था बेटा केवल 15.5% पॉपुलेशन ही हमारी सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज थी। और फिर बच्चों हम 2000 में देखते हैं, 2000 में देखते हैं, तो 2000 में देखते हैं तो केवल 2000 में देखते हैं तो केवल 16.8% पॉपुलेशन ही प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज थी। और 2010-11 के डेटा में देखते हैं, चलिए बेटा 2010-11, तो 2010 के केस में देखते हैं तो केवल 20% पॉपुलेशन बेटे, केवल 20% पॉपुलेशन ही हमारी 20.9 लगभग कह सकते हैं 20.9% पॉपुलेशन ही हमारी बेटा इंगेज है इन द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, दिस इज द डेटा। तो हम ये बता रहे हैं कि किस सेक्टर में कितने लोग बेटे इंगेज हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ द पीपल या एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट सेक्टर। फिर बच्चों हम टर्सरी सेक्टर में पहुंचते हैं। टर्सरी सेक्टर में देखते हैं, टर्टरी सेक्टर में देखते हैं, टर्टरी सेक्टर में देखते हैं या टर्सरी सेक्टर में देखते हैं, टर्सरी सेक्टर में देखते हैं तो क्या पाते हैं बच्चों? 1972 में हम देखते हैं 1972 वी आर सीइंग दैट इन 1972 ओनली 14.8%, 1972 में 14.8% पीपल बच्चों हम लोगों के सर्विस सेक्टर में, डिफरेंट टाइप के सर्विस सेक्टर में इंगेज थे। They were engaged in the service sector. Only 14.8% populations were engaged in the total populations were engaged in the secondary sector. फिर बच्चों इन द सर्विस सेक्टर। फिर बच्चों हम 1977 में देखते हैं, 1977 में, इन 1977-78 में देखते हैं तो केवल 15.4% पॉपुलेशन हमारी बेटे सर्विस सेक्टर में इंगेज थी, सर्विस सेक्टर में। फिर हम 1983 में देखते हैं बच्चों तो 18%, 1983 में देखते हैं तो कितना बच्चों? 18% पॉपुलेशन, 18 to 19% पॉपुलेशन हमारी इन द सर्विस सेक्टर में इंगेज थी। ठीक है, और इसके बाद 1987 में देखते हैं, 1980, 1987, 80, 1987, 88 में देखते हैं तो लगभग 20% पॉपुलेशन बच्चों हमारे लोगों की 20% पॉपुलेशन हमारे बच्चों सर्विस सेक्टर में इंगेज होती है, सर्विस सेक्टर में इंगेज होती है। और आज के डेट में अगर देखते हैं, आज के डेट में 2010 और 11 के डेटा के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से देखते हैं बच्चों तो हमारे 25%, 2010-11 के डेटा के हिसाब से देखते हैं तो केवल 25% पॉपुलेशन, 25.3% पॉपुलेशन ही हमारे बेटे सर्विस सेक्टर में इंगेज है। प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए 2011, 2020 और 21 के रेस्पेक्ट में वी आर फाइंडिंग दैट अप्रॉक्स प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिनारियो में हम पाते हैं बेटा कि प्रेजेंट सिनारियो में लगभग 40% पॉपुलेशन बच्चों हम लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर में इंगेज है। प्रेजेंट सिनारियो में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि लगभग 40% पॉपुलेशन हमारी इंगेज है इन द प्राइमरी सेक्टर्स में इंगेज है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जिस सेक्टर से जितनी पॉपुलेशन इंगेज है, क्या उस सेक्टर से उतना हमारा इनकम गेन होता है? जिस सेक्टर में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज है, क्या उस सेक्टर से हमारा इनकम गेन होता है? तो क्यों, अब क्वेश्चन इज दिस कि बेटा क्यों हमारा सर्विस सेक्टर, जैसे कल किसी लड़की ने हमसे पूछा बेटा कि क्या सर सर्विस सेक्टर को हम अलग से पढ़ रहे हैं, क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, दिस वाज द क्वेश्चन। तो 2 कमेंट्स मेरे पास आए थे, किसी लड़की का कमेंट आया था, किसी का कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है, कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं समझ में आया सर,
आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और किसी का कंप्लेन आई थी, तो कंप्लेन क्या, किसी की प्रॉब्लम्स आई थी कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सर्विस सेक्टर को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर अलग से आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो आपने पढ़ा दिया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर में आपने सर्विस सेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया था। बट व्हाट इज द रीजन दैट वी अगेन आर स्टडिंग अबाउट द सर्विस सेक्टर। तो बेटा सर्विस सेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन द अदर टू सेक्टर। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है बेटा कि ये कॉन्टिन्यूअस रूप से अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, which is showing the importance and services बेटे very much important है for all types of the production। every sector of the production में services are very much important। चाहे वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, आप बिना सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट विच इज सर्विस, आप बिना रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन विच इज सर्विस, आप बिना हेल्थ केयर विच इज द पार्ट ऑफ द सर्विस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से सर्विस सेक्टर को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और सर्विस सेक्टर अपने आप को कॉन्टिन्यूअस रूप से बढ़ा रहा है। और प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं बेटे कि हमारे कंट्री का टोटल जीडीपी का सोचो कभी बेटे 28%, कभी 20% सर्विस सेक्टर से आने वाला अमाउंट जीडीपी का आज बच्चों लगभग 54 या 55% पहुंच चुका है। और प्रेजेंट सिनेरियो में अप्रॉक्स 60% को टच कर रहा होगा। अगले जो हमारे स्टैटिकल डाटा 2021 में जब पॉपुलेशन कंसेंसस काउंटिंग होगी तो उसमें जो डेटा आएंगे, स्टैटिकल डेटा आएंगे, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग हम कह सकते हैं 55 to 60 के बीच में हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो चुका है। एंड प्रेजेंट टाइम पे लगभग 40% पॉपुलेशन, सोचो कभी 18% पॉपुलेशन को इंगेज करने, 14% पॉपुलेशन को इंगेज करने वाला सेक्टर आज लगभग 40% पॉपुलेशन को अपने में इंगेज कर रहा है। तो ये सेक्टर, और जबकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं कर पाया। जबकि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आई एम नॉट, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्टर डिकेट नहीं हो रहा है, इट इज ऑल्सो अपडेटिंग इटसेल्फ, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द जीडीपी इट कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग। एंड कभी सोचो कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, कि हमारी कंट्री की 70% पॉपुलेशन, हमारे कंट्री का 70% इनकम जो थी वो प्राइमरी सेक्टर से थी, लेकिन अब वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 17% रह चुका है। 15 से 17% या 18% हम कह सकते हैं, 17 to 18% ही हमारे कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर रह चुका है। जबकि सर्विस सेक्टर ने अपने आप को 18% से बढ़ा करके कहां तक पहुंचा लिया बेटा, 55-56% तक अपने आप को अपग्रेड किया। तो सर्विस सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट्स व्हाई रीजन हम सर्विस सेक्टर को अलग से पढ़ते हैं। तो हम बता रहे हैं कि हम सर्विस सेक्टर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि सर्विस सेक्टर अगर कब कब कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो बच्चों 1950 में सर्विस सेक्टर को हम जब पाते हैं तो केवल 28%, 28.2% का डेवलपमेंट पाते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में इसका 28.2% ही था। फिर बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर्स 28.2% एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस 1950, बट 1960 में पाते हैं कि ये 29% पहुंच गया, 1970 में पाते हैं कि ये 33% पहुंच गया, 1980 में पाते हैं कि ये 35.7% पहुंच गया, और 1997 और 98 में पाते हैं कि 46.6% पहुंचा। और आज हम देखते हैं कि लगभग 55%, एबव 55% कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर का हो चुका है। तो सर्विस सेक्टर इज स्पेशल rather than the other sector, that's why the reason we have to study। हमें इसे अलग से पढ़ना, हमने इसे अलग से पढ़ाया, और थोड़ा बहुत पार्ट अभी इसका बचा हुआ है जिसे हम अलग से पढ़ाएंगे। आज का वीडियो बेटा लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट सर्विस सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, एंगेजमेंट ऑफ द पीपल एंड इनकम तक पहुंचे, फिर सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सर्विस सेक्टर में फिर हम पढ़ेंगे बच्चों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक के हिसाब से। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।